ये जानना चाहेंगे कि आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये उसका खास मकसद क्या है, आपने किस लिए बुलाया? पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने वक्त निकाला और मेरी बात सुनने के लिए आप यहां पर मौजूद हैं। सभी मीडिया कर्मी, वराल देवी चौक से लेकर तड़ाली तक का आरसीसी का काम, जिसकी इनॉग्रेशन समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष जनाब रियाज आज़मी साहब के हाथों 1 महीना पहले हुआ। वराल देवी माता मंदिर के जो पुजारी जी हैं, उनके हाथों से बाकायदा उनके पूरे रीति रिवाज तरीके से इसका उद्घाटन किया गया। आज वो रोड तकरीबन 100 से 150 मीटर जो है खोद चुके हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कंपनी काम कर रही है वो। और हमारे एक्स एमएलए जो है कल उसकी दोबारा ओपनिंग के लिए वहाँ पहुँचे और उन्होंने ऐसे आरोप लगाए कि ये रोड का उद्घाटन जो है छुप छुपा के किया गया था। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये रोड का उद्घाटन छुप छुपा करके नहीं हुआ था। बाकायदा उसके बैनर्स सब जगह लगे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से 1 हफ्ता पहले लोगों को इन्फॉर्म किया गया था। सारे ट्रस्टी, मंदिर के पुजारी और सारे एरिया के मौजूद लोगों को दावतनामे भेजे गए थे। तो हम कोई काम छुप छुपा के नहीं करते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि उस दौरान, उद्घाटन के दौरान एक्स एमएलए साहब ने जो है ये बोला कि इस रोड का प्रस्ताव उन्होंने 2018 में लेटर के माध्यम से किया था। मुझे बहुत ही अफसोस होता है, या मैं हंसी भी आती है इस बात पर कि एक ऐसा शख्स जिसको आवाम ने 10 साल मौका दिया, भिवंडी की जनता ने जिस पर भरोसा किया, वो हर बार हमारे दरमियान में आकर के आजकल उनके वीडियोस शायद आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ कि ये काम तो मैंने 2018 में पास करवाया था, ये काम मैंने 2015 में पास करवाया था, ये काम मैंने 2016 में पास करवाया था। भाई, हमको खुशी उस वक्त होती कि जिस वक्त आपने ये काम का लेटर दिया था या पास करवाया था। ये काम अगर आप उसी वक्त करवा लिए होते तो आज भिवंडी की आवाम आपको नकारती नहीं। और अब भिवंडी की आवाम ने एकजुट होकर के एक ऐसे शख्स को चुना है जो भिवंडी के हक में बातें कर रहा है, भिवंडी के इंसाफ के लिए लड़ रहा है। असेंबली से लेकर पार्लियामेंट के हर कोने तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि भिवंडी की जो मसाइल हैं, जो आवाम की तकलीफ़ें हैं, उसको किस तरीके से दूर किया जाए। क्या आज आप मुझे बताइए, आज तक पिछले 10 से 15 साल गुजर चुके होंगे, आपने भिवंडी का नाम इतनी बार असेंबली में कभी सुना है? तो आज आप जब ये दावा कर रहे हो कि आपके पत्र के वजह से ये काम या ये चीज़ें पास हुई हैं, तो भाई उस वक्त आपको किसने रोका था? या आप इंतज़ार कर रहे थे कि कोई नया शख्स आवाम चुने और उसके बाद आप सड़कों पे उतर के अपने ही किए हुए कामों का, जैसा कि आप बोलते हो, उसका इनॉग्रेशन आप करें? और जहाँ तक बात लेटर की है, मुझे ऐसा लगता है कि भिवंडी की हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी या कार्यकर्ता या पदाधिकारी सैकड़ों लेटर कॉरपोरेशन में, मंत्रालय में और हर जगह अलग अलग चीज़ों के लिए देते रहते हैं। मैं खुद भी, आज अगर आप रिकॉर्ड मुझसे मांगोगे तो करीब 200 से 400 लेटर मैंने भी सबमिट किए हैं अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग चीज़ों के लिए। सिर्फ लेटर सबमिट करने से काम नहीं होता, काम होता है उस लेटर में जो मुद्दा लिखा हुआ है, जो चीज़ की आपने मांगनी की है, उस चीज़ का प्रॉपर इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा, फंड कहाँ से आएगा और किस तरीके से जो है उस काम को मुकम्मल किया जाएगा, उसका पूरा प्लानिंग करके उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और जो है उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करके हर एक डिपार्टमेंट का फॉलोअप लेके उस फाइल को पास करवाना पड़ता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मैंने जो है 2016 में ये लेटर दिया था और 2022 में आज उस काम को मेरे लेटर की वजह से किया गया, तो मुझे अफसोस है कि इस तरीके की भी मानसिकता लोग रखते हैं। बल्कि मेरा गुजारिश ये है, मेरा निवेदन ये है कि एक इंसान जो शहर की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, आप अगर उसका साथ नहीं दे सकते हो, आप अगर उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, तो कम से कम इस तरीके की छोटी हरकतों के ज़रिए जो है शहर के माहौल को भी बिगाड़ने की कोशिश आप ना करें। जी, अंदर ने एक बात ये भी बताया कि अगर वो आप लोगों की तरफ से हो रहा है तो इसका कोई सबूत दिखा दो। देखिए, माजी आमदार ने ये भी जो दावा आपने मुझे बताया कि अगर ये हमारे बोलने पे हो रहा है तो उसका कोई लेटर या पत्र दिखा दीजिए,
ये काम MMRDA की मार्फत हो रहा है और ये काम जो है पास होकर के एक धूल खाती हुई फाइल के अंदर पेपर वो दफन हो चुका था। उस कागज़ को उस फाइल में से निकाल करके सरकार के सामने उसको दोबारा रख करके उस फंड को लाना और उस प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट के ज़रिए काम को शुरू करवाना, ये काम जनाब रईस शेख साहब के माध्यम से हुआ है। किसने लेटर दिया या किसने जो है 2015 में या 2014 में प्रस्ताव लाया था, उसमें हम ना पढ़ें। अगर आपने ये लेटर दिया था और प्रस्ताव लाया था तो फिर आपको 5 साल या 4 साल या 2 साल कोई आपको रोक के नहीं रखा था, आपको 10 साल पूरा मौका दिया था आवाम ने। आप चाहते और आपकी बात में अगर वज़न होता तो आप ये काम उस वक्त करवा कर दिखाते। माननीय जो है, मैं एक चीज़ और इसमें बोलना चाहूँगा कि हमारे जो है पालक मंत्री साहब जनाब एकनाथ शिंदे साहब, वो उस वक्त भी पालक मंत्री थे और वो सक्षम थे कामों को करने में, और आज भी वो पालक मंत्री हैं, वो आज भी सक्षम है कामों को करने में। बस भिवंडी को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो माननीय मंत्री साहब के पास जा कर के आवाम के लिए खड़ा हो और उनसे उस काम को जो है पास करवा करके फंड ला सके। मैं ये बोलना चाहूँगा। जुबैर भाई, जैसा कि अभी आपने बताया काम के ताल्लुक से, तो अभी जैसे भिवंडी में इलेक्शन का माहौल अब शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक्स MLA जो है उन्होंने कहा कि काम मैंने करवाया था, और अभी हमारे जो प्रेजेंट के जो MLA है रईस शेख साहब, उनका कहना है कि काम उनके जरिए हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए क्रेडिट लेने का काम फिर से शुरू हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, यहाँ क्रेडिट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे MLA जनाब रईस शेख साहब जो है दिन रात सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और शहर में तरक्की लाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात क्रेडिट की, तो क्रेडिट आप ले लीजिए और काम हमको करने दीजिए। आप क्रेडिट में खुश रहिए, हम काम करके खुश रहेंगे। आज असेंबली में भिवंडी का नाम गूंज रहा है जो पिछले 10, 15, 20 सालों से हमने आज तक नहीं सुना था। तो अब आपका ये बोलना कि मैंने ये उस वक्त करवाया था, मैंने ये इस वक्त करवाया था, मुझे मुनासिब नहीं लगता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिस वक्त आपको काम करना चाहिए था उस वक्त पता नहीं किस वजह से आप नहीं कर पाए, और आज जब एक शख्स शहर के लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात लड़ रहा है, शहर में नई चीज़ों को ला रहा है, तो अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ उसके काम में अड़चन भी मत बनिए।